हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 16 फॉर क्लास 10th, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 10 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, 20 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। और पहले आपको यहाँ पे गद्यांश दिया गया है जिसको आपको पढ़ना है और फिर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए, कन्यादान कविता में कवि ऋतुराज कहते हैं कि अपनी लड़की का कन्यादान अर्थात शादी के बाद विवाह जो है विदा करते वक्त किसी माता का दुख बड़ा ही स्वाभाविक होता है। तो लड़की का जब कन्यादान होता है यानी शादी होती है तो जो माँ है उनके ऊपर एक बहुत ही आप कह सकते हो कि एक तरफ से मन में खुशी होती है कि बेटी का विवाह हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में किसी कोने में दुख भी होता है उसके जाने का, क्योंकि माँ के साथ बेटी की भावनाएं जो हैं वो एक आप कह सकते हो अलग ही भावनाएं जुड़ी होती हैं। हर माता को यह लगता है कि उसके जीवन की आखिरी जमा पूंजी भी उससे दूर जा रही है। बड़े ही लाड दुलार से उन्होंने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था। आखिर अपनी बेटी के साथ ही तो वे अपने जीवन का सुख दुख बांटती थी, वही तो उनके जीवन की साथी थी, पर अब यह साथी भी उनसे दूर चली जा रही है। ठीक है, आगे कवि कहते हैं कि लड़की बड़ी तो हो गई थी लेकिन पूरी तरह से सयानी नहीं हुई थी। कवि कहते हैं कि जो बेटी है वो बड़ी तो हो जाती है लेकिन वो जो आगे आने वाला जो जो परिस्थितियां हैं शादी के बाद, जो एक बिल्कुल अलग माहौल होता है उसके अनुसार वह बड़ी नहीं हुई थी, पूरी तरह से सयानी नहीं हुई थी। अर्थात दुनियादारी की समझ जो है अभी तक उसमें नहीं आई थी। यानी जब तक लड़की माँ बाप के घर में होती है, अपने मम्मी पापा के पास होती है, उसके ऊपर जिम्मेदारियों का दायित्व जो है वो ज्यादा नहीं होता है। लेकिन जब लड़की ससुराल जाती है तो उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारियों का बोझ होता है, पूरी जिम्मेदारियां जो है उसको निभानी होती हैं। और कई बार जो है दुनियादारी की समझ को समझने में कई बार जो है क्या होता है कि विचार नहीं मिलने के कारण दुनियादारी जो है वो समझ में नहीं आती है। उसके बाद देखिए, तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि इतनी बड़ी जो है लड़की वो नहीं हुई है, इतनी सयानी नहीं हुई है कि सारी समझ जो है दुनियादारी की उसके अंदर हो। उसने अभी तक अपने घर के बाहर दुनिया नहीं देखी है, उसे जीवन की जटिलता का सामना नहीं करना पड़ा था, उसका जीवन अभी तक सरलता से बीत रहा था। यही कारण है कि उसे खुशियां मनाना तो आता था लेकिन परेशानियों का सामना कैसे किया जाए वो अभी तक उसे नहीं पता था। अपने घर के बाहर की दुनिया उसके लिए एक धुंधली तस्वीर की तरह थी जिसे वह कभी ठीक से नहीं देख पाई थी। जब तक कोई व्यक्ति घर के बाहर कदम न रखे, बाहर की दुनिया में वक्त न गुजारे, तब तक उसका संपूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता। यानी जब तक हम बिल्कुल एक लाइफ में प्रैक्टिकल जो है नहीं हो जाते हैं, चीज़ों को एक प्रैक्टिकली नहीं देखते हैं, तब तक हमें उस चीज़ के बारे में पूर्ण रूप से पता नहीं होता। तो यही है, जब तक कि हम बाहर की दुनिया में वक्त न गुजारें हमें उसका संपूर्ण जो है तब तक संपूर्ण विकास नहीं होता है। इसलिए वह अभी भोली लड़की सुखों की कल्पना में जी रही थी। तो इसके बाद आपको यहाँ पे बहुत ही जो है आसान से 5 प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 करेंगे। पहला प्रश्न है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी, सोचकर बताइए। तो बेटी उसकी खुशियों और उसके कष्टों का एकमात्र सहारा होती है। बेटी के चले जाने के पश्चात माँ के जीवन में खालीपन आ जाएगा। वह बचपन से अपनी पुत्री को संभाल कर उसका पालन पोषण एक मूल्यवान संपत्ति की तरह करती है, इसलिए माँ को उसकी बेटी अंतिम पूंजी लगती है। तो ये आंसर आप लिख देंगे। प्रश्न 2 है, आपके विचार से लड़की को दुख बांचना क्यों नहीं आता होगा। तो कन्यादान कविता में ऐसा इसलिए कहा गया है कि लड़की को दुख बांचना नहीं आता क्योंकि लड़की अभी सयानी नहीं हुई है, उसे दुनियादारी का अनुभव जो है वो नहीं है, इसलिए ऐसा कहा गया है। प्रश्न 3 दिया गया है, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है, तर्क दीजिए। तो मेरी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना उचित नहीं है। दान तो किसी वस्तु का किया जाता है, कन्या कोई वस्तु तो है नहीं, उसका अपना एक अलग व्यक्तित्व, रुचि, पसंद, इच्छा, अनिच्छा आदि है। वह किसी वस्तु की भांति निर्जीव नहीं है, इसलिए कन्या के साथ दान का प्रयोग जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है,
अपने मित्र को उसके बड़ी बहन के विवाह की शुभकामना देते हुए आपको एक बधाई पत्र लिखना है, एक संदेश जो है वो लिखना है। तो यहाँ से आप पत्र लिखेंगे 12/4 जनकपुरी दिल्ली, दिनांक प्रिय मित्र देवेश। ठीक है, तो यहाँ पे आप क ख ग भी लिख सकते हो। अगर आपको एड्रेस नहीं दिया गया है तो आप क ख ग लिखेंगे, ठीक है, या आप अपना जो है उसी तरीके से लिखेंगे। उसके बाद देखिए, प्रिय मित्र देवेश, सदा खुश रहो। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि दीदी मीनाक्षी का विवाह 16 जनवरी को था। हालांकि दीदी के विवाह का निमंत्रण पत्र मुझे समय पर मिल गया था, मैंने आने का कार्यक्रम भी बनाया था, किंतु अचानक आई व्यस्तता के कारण आ नहीं सका। इसका मुझे खेद है, मैं इस हेतु क्षमा चाहता हूँ। ईश्वर बहन के वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा करे, उनका भावी जीवन खुशियों से भरा रहे, यही मेरी हार्दिक इच्छा है। दीदी के विवाह पर तुम्हें मेरी तरफ से बधाई। माता पिता की को मेरी ओर से सादर चरण स्पर्श। शांतनु को मेरा प्यार। मेरी तरफ से पुनः बधाई जो है वो स्वीकार करो। तुम्हारा मित्र राकेश शर्मा। तो इस तरह से आपको जो है क्या करना है, बधाई पत्र जो है वो लिखना है। ठीक है, सो यहाँ से आप जो है कंप्लीट इसको कर लेंगे, वीडियो पॉज करके स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कंप्लीट आप यहाँ से इसको लिख लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आप जो है अपने अपने शब्दों में और तरह से इसको चेंज करके भी लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है गतिविधि है, विवाह के समय कोई माँ अपनी बेटी को क्या क्या सीख देती है, अपनी कल्पना और बड़ों से चर्चा करके लिखिए। तो विवाह के समय माँ जो है वो अपनी बेटी को कई तरह से सीख देती है ताकि उसकी बेटी को आगे चलकर जो है कोई परेशानी ना हो। तो कौन कौन सी सीख देती है, जैसे नंबर 1 करके लिख देंगे आप। नंबर 1 है सबसे प्रेम करना, तो माँ अपनी बेटी को सबसे प्रेम पूर्वक रहने की सीख देती है। दूसरा है सभी का सम्मान करना, ठीक है, कि घर में चाहे छोटा है बड़ा है, उन सभी का सम्मान जो है वो माँ उसको करना सिखाती है। तीसरा आप लिखेंगे सबसे मिलजुल कर रहना, तो ये जो है सीख देती है कि जो पैसा है उसको बहुत ज़्यादा उसको अहमियत नहीं देनी है और सबसे मिलजुल कर रहना है। नंबर 4 है कभी किसी की बुराई मत करना, तो जो है ये सीख दी जाती है माँ की तरफ से कि कभी भी किसी की बुराई मत करो। और नंबर 5 है पति के हर सुख दुख में साथ देना। ठीक है, तो पति जो है वो चाहे सुख है चाहे दुख है, जैसी भी परिस्थिति है उसमें पति का हर तरह से साथ देना वो माँ जो है अपनी बेटी को सिखाती है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप जो है ये सारा आंसर जो है वो लिख देंगे। तो ये थी आपकी आज की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।